हेलो, जैसा कि हम जान रहे हैं कि नीट का पेपर दोबारा होने वाला रीनीट, तो हमारे स्टार की फैकल्टीज मौजूद हैं यहाँ पे। हम उनसे उनके ओपिनियन जानना चाहेंगे और उनकी स्ट्रेटेजी जानना चाहेंगे क्या चल रही है नीट के एग्जाम के लिए, रीनीट के। तो पहले हम ओम कृष्ण मिश्रा सर हैं जो हमारे एकेडमिक हेड एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं। तो उनसे ये जानना चाहेंगे कि रीनीट के लिए बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, मतलब कैसे वो अपनी प्लानिंग करें, अभी कैसे खुद को मोटिवेट करें। अभी आज फाइनली डेट आ गया रीनीट एग्जाम का, तो आपको एक अच्छा खासा समय मिल रहा है रीनीट के लिए। इससे पहले आप फुली प्रिपेयर्ड थे, आपने पूरे साल पढ़ाई की है। तो अब ये जो समय मिल रहा है इसमें आपको बेसिकली रिवीजन पे फोकस करना है। आज ही से आपको स्टार्ट कर देना है और इसमें पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने या पेपर सॉल्व करने के बजाय आप शुरुआती अपने नोट्स निकाल करके 3-4 दिन में एनसीईआरटी को कवर कर लें। एक बार जो रिदम टूट गया था एग्जाम देने के बाद उसको आपको मेंटेन करना है। जिस भी कोचिंग संस्थान से जहां से भी आप जुड़े हुए हैं वहां जिन भी मेंटर के अंतर्गत आप अपनी तैयारी कर रहे थे, आपको कोशिश करनी है कि आप उन्हीं के साथ कंटिन्यू करें और अपनी तैयारी को एक शार्प एज प्रोवाइड करें। एक बात बहुत कॉमन सी दिमाग में चल रही होगी, कुछ एक्स्ट्रा कर लेना है या ये पेपर अनएक्सपेक्टेड बहुत हार्ड हो जाएगा। तो कभी भी जो है इस तरह जब भी पेपर कैंसिल हुए हैं इसके पहले भी, तो पेपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बहुत बदला नहीं। पेपर बिल्कुल इसी तरह का मॉडरेट होगा। तो हमको अपने रिवीजन पे भरोसा रखना है और साथ ही साथ लगातार ये जो दिन हैं इनको इक्वली डिवाइड करके हम किस तरीके से अपने कोर्स को प्रॉपर रिवाइज करेंगे, कितने टेस्ट दे पाएंगे, इनकी अच्छे से प्लानिंग करनी है। जैसे यहाँ हम लोगों ने स्टार में जो ही रीनीट की बात हुई, हम लोगों ने एक वेल प्लान्ड कोर्स डिजाइन किया कि बहुत कम समय में हम इफेक्टिवली कैसे जो है बच्चों का पूरा कोर्स रिवाइज करा सकते हैं। इसको आपको फॉलो करना है। निश्चित रूप से ये बहुत बेनिफिशियल होगा। साथ में अपने टीचर से जुड़े रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। बाकी भी फैकल्टीज हैं, हम सबसे बात करते हैं और क्या स्ट्रेटजी होगी अलग अलग सब्जेक्ट में इसकी भी चर्चा करते हैं। जैसे बायो में आरजेआर सर हैं, इनसे हम बायो की बात जानते हैं। पे हर कोई कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, कुछ प्रेडिक्ट कर रहा है, उससे अपने आप को थोड़ा सा बचाना है। थ्रू आउट ईयर हमने स्टडी की हुई है। बायो की बात करें तो बायो में टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। एग्जामिनेशन हॉल में टाइम को मैनेज जिसने कर लिया, डेफिनेट टाइम में ही क्वेश्चंस पॉप कर लिया, वो अच्छा करेगा। प्रीवियस 5 to 6 ईयर का ट्रेंड का क्वेश्चन का देखें पैटर्न, अगर तो एक जैसा आ रहा है। जैसे 2 स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, असर्शन रीजन आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं। बायो चूंकि एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो इसमें हमें क्वेश्चंस के थ्रू ही प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन अब हर चैप्टर का सीधे क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। बहुत से कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है, बहुत से पाथवेज आपके बायो के कोर्स में है, बहुत से प्रोसेसेस बायो के कोर्स में है। उन सबका एक प्रॉपर रिवीजन करने के बाद जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस 5 to 6 ईयर का बायो का पेपर अगर उठा के देखेंगे तो थोड़ा लेंदी पेपर बना रहा है एनटीए। तो उस लेंदी पेपर के पैटर्न के बेस के क्वेश्चन ही हमें क्या करने चाहिए, सॉल्व करने चाहिए। और पर डे नहीं कर पाए तो अल्टरनेट डे पे एक मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। मॉक टेस्ट में आपको टाइम मैनेज करने की तकनीक डेवलप होती है कि कितने समय में हम बायो कर लेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री के लिए क्या टाइम हम बचा पा रहे हैं, फिजिक्स के लिए हम क्या टाइम बचा पा रहे हैं। ओके, ओवर टू फिजिक्स फैकल्टी राहुल भाटिया सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे रीनीट दे रहे हैं उसमें कुछ बच्चों के पेपर अच्छे हुए हैं, कुछ के अच्छे नहीं हुए हैं। तो जिनके अच्छे नहीं हुए उनके लिए तो बहुत अच्छा मोमेंट है, और जिनके अच्छे हुए हैं उनके लिए क्या मोटिवेशन बोलना चाहेंगे, एंड फिजिक्स के लिए बेसिकली क्या चीजें बताना चाहेंगे। बच्चों का पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ था उनके लिए तो एक मौका है। और जो बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ था उनको उम्मीद थी कि इस बार हमको कॉलेज मिल जाएगा, वो भी बहुत नेगेटिव ना हो कि दोबारा देंगे तुम्हारा मार्क्स कम हो जाए। नेगेटिविटी से पहले हटिए। और रही बात फिजिक्स पढ़ने की बात, तो फिजिक्स में सारे फॉर्मूले हर चैप्टर के जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, जो चैप्टर रिवाइज किए उसको फिर से रिवाइज
है ना। सारे चैप्टर के फॉर्मूले लर्न कर लीजिए और हर चैप्टर से कम 40 to 50 क्वेश्चन निकाल लीजिए। इतना टाइम है कि आप कर सकते हैं और कम से कम 30 डेज के आसपास है, 30 से ज्यादा ही है ना, 35 डेज के आसपास रहने आपके पास, तो कम से कम 15 मॉक टेस्ट दीजिए, अल्टरनेटिव दे लीजिए, फिर 15 मॉक टेस्ट दे लीजिए, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और जो भी चीज आप नहीं कर पा रहे थे, जो क्वेश्चन छूट जा रहा था, वो क्वेश्चन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये थैंक यू। ओके, नाउ टू एसएन सर, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड केमिस्ट्री फैकल्टी। सर, आप बच्चों को लिए क्या बोलना चाहेंगे? कुछ मोटिवेशनल या फिर कुछ टिप्स वगैरह? परेशान नहीं होना है बच्चों। जो भी आपने पढ़ाई करी है, आप उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, पर्याप्त समय है। न्यूमेरिकल पे भी फोकस कर लेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे आते हैं। लेवल वही सिंपल एनसीईआरटी का ही लेवल है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। एनसीईआरटी के लेवल पे ही जो कुछ भी आना है। बस क्वेश्चन को लगाएंगे और उसके साथ साथ आपने जो तमाम टेस्ट दे रखे होंगे, अगर आपके पास वो पेपर बचे होंगे तो आप कोशिश करना कि उसमें से कुछ पेपर जरूर आप फिर से सॉल्व कर लेना। फायदा क्या होगा कि एक क्वेश्चन लगाएंगे अगर उस क्वेश्चन पेपर का ना, तो एक टॉपिक रिवाइज हो जाएगा आपके। इसको करते रहेंगे, परेशान नहीं होना है और Okay. So all the best to our NEET aspirant from our faculty. फाइनली 3 पार्ट में अपनी प्रिपरेशन को हम जो है तोड़ेंगे इस समय। एक पार्ट हम ऐसा बनाएंगे जिसमें हम रिवीजन कर रहे हो, दूसरा पार्ट हम एनालिसिस का बनाएंगे जिसको हम पुराने लगाए गए पेपर से एनालाइज करेंगे, और थर्ड पार्ट जो नए पेपर इधर जो है तमाम सारे आएंगे आपकी कोचिंग में कराए जाएंगे, उसको आपको बहुत सीरियसली करना है। मौसम का ध्यान रखना है, डेली रूटीन, एक्सरसाइज, ये जो बेसिक बातें बार बार बताई जाती हैं तैयारी के दौरान, और सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। कुछ पंक्तियां जो बार बार क्लास में आपको सुनाते हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नए गाता हूं। तो ये 21 जून एक नए गीत गाने का आपको अवसर मिला है। आप सभी आनंदित होकर के इस अवसर का लाभ उठाएं, और हम सबकी ये भी उम्मीद है सरकार से कि ये पेपर अपनी शुचिता का ध्यान रखेगा और बच्चों को एक ऐसी दशा दिशा देगा कि आगे बच्चे कभी इस तरीके से हताश निराश ना हो। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।